हेलो सजिटेरियस धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है अप्रैल 2023 में। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो सर जी, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं सर जी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सर जी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सर जी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा कोई हो सकते हैं। आप किसी को अपनी मन की बात, दिल की बात, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो बताना चाहते हैं। आप किसी के साथ कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, सही ट्रूथ कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, किसी के तरफ चार्ज हेड करना चाहते हैं, अपनी जो भी सोच रखते हैं रिलेशनशिप को लेकर के, जो भी फील करते हैं वो आप बताना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें यहाँ। ये यंगर या आपके हम उम्र हो सकते हैं, या तो आपसे यंगर या हम उम्र पर्सन ज्यादातर के लिए हो सकते हैं। लास्ट शफल। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सर जी, आप गुस्सा है पर्सन से, अपसेट है, दिल दुखाया है, बार बार दुखाया है, आपने जो हो सका किया इस रिलेशनशिप के लिए, जितनी एफर्ट करनी पड़ी आप करना चाहते हैं। आपको कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, इस रिलेशनशिप को गिव अप भी कर देना चाहिए, क्योंकि इतना दिल दुखा है, इतने दर्द में है, इतने पेन में है। कुछ सिचुएशंस में पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशंस में भी था, लेकिन आपने सब बर्दाश्त किया। लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, आप इतनी आसानी से जाने देने वाले नहीं हैं। यस, अभी भी प्यार करते हैं पर्सन को, पर अब आपको लगता है बहुत हुआ, यू नो। अब आप थोड़े गुस्सा हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, इतनी जल्दी से सिचुएशन को छोड़ने वाले नहीं है। आपका दिमाग गुस्से से, एंगर से भरा हुआ है। भले ऊपर तौर से आप शांति दिखा रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ रहा, दुनिया को दिखा रहे हैं सही है, पर अंदर से काफ़ी क्रोधित हैं आप, काफ़ी एंगर में हैं। और यही सारी बातें आप करना चाह रहे हैं, क्लियर करना चाह रहे हैं चीज़ें पर्सन के साथ। कभी अभी आपको ये भी लग सकता है कि अगर ख़त्म होता है तो हो जाए, पर अंदर से एक्चुअली आप नहीं चाहते चीज़ें ख़त्म हो, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, आप अभी भी अट्रैक्टेड हैं, पैशनेट हैं, फायर पसंद करते हैं उनको। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज है। तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, बार बार उन्होंने दिल दुखाया, आपने अभी तक बहुत एफर्ट करी, पर अब आपको लगेगा कि नहीं, बहुत हुआ, बात करते हैं सीधी तौर पे, और कम्युनिकेशन, स्ट्रेट कट कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। सर जी के पर्सन की फीलिंग्स सर जी के लिए। सर जी के पर्सन की फीलिंग्स सर जी के लिए। सर जी के पर्सन की फीलिंग्स। एम्परर। तो पर्सन को लगता है कि वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, एक स्टेप अप, यस, कोई डिसीजन ले सकते हैं एम्परर के साथ कि कंट्रोल, सिचुएशन का कंट्रोल लेना चाहें, पर जो भी लेंगे वो हम क्लैरिफाई करेंगे। उनको लगता है अगर एक्शन लेना है तो वो एक्शन लेंगे, उनको लगेगा कि अभी चुप रहना है, तो एम्परर हैं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस में, यहाँ भी आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, द एम्परर को क्लैरिफाई करते हैं, एम्परर क्यों है यहाँ, एम्परर को क्लैरिफाई करें। एम्परर एक्चुअली है कमांड लेने की कार्ड, तो कुछ तो लेना चाहते हैं एक्शन। चलिए देखते हैं, एम्परर को क्लैरिफाई करें। लास्ट शफल। द हेरोफेंट रिवर्स विद द एस ऑफ पेंटिकल विद द नाइट ऑफ वांड्स। तो ये एम्परर वो पर्सन है जो इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ आपके रिलेशनशिप में हो रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं थी, कुछ चीज़ें वहाँ पे
वो उससे रिलेटेड ये एक डिसीजन लेने वाले हैं। ये पर्सन जो है, अगर आप इन एंड आउट हैं सैजी इनके लाइफ में, तो भी ये डिसीजन लेंगे, और खुद ये इन एंड आउट है तो भी एक बड़ा डिसीजन लेते हुए, एक मेजर डिसीजन लेते हुए दिखेंगे। हैरोफेंट रिवर्स सिचुएशन में कमिटमेंट की इशू है, नॉन कमिटल इशूज से डीलिंग कर रहे हैं। चाहे ये नॉन कमिटल की रिलेशनशिप में रह सकते हैं, मैरिज नहीं कर सकते, ऐसी इश्यूज हो सकते हैं, या ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल है नई शुरुआत की कार्ड, तो डेफिनेटली पर्सन अगर इन एंड आउट थे, तो वो इन एंड आउट सिचुएशन से अगर आप डील कर रहे हैं, तो वो आ रहे हैं, वापसी कर रहे हैं इस सिचुएशन में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और टॉरस और एरीज हो सकते हैं। दो मेजर और काना कार्ड है, कोई भी राशि के हो सकते हैं, वही मैंने बताया, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, या फिर इन एंड आउट सिचुएशन है। तो पर्सन अब अगर इन्होंने कोई डिसीजन लिया है कि अगर ये दूर हो गए थे तो वापसी कर रहे हैं, अगर आप इन एंड आउट थे तो आपसे रिलेटेड भी ये कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए आएंगे। चलिए देखते हैं। हो सकता है अगर आप इन एंड आउट थे तो इनको ये डर है कि ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, इसीलिए ये वापसी कर रहे हैं, कि ये डर रहे हैं कि अब खत्म तो नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए ये इन हो रहा है। किसी ने पूछा था इन एंड आउट क्या होता है। इन एंड आउट है कि आज एक रिलेशनशिप में है आज के दिन, और कल पता नहीं कि वो पर्सन गए कहाँ, फिर वो 2-4 दिन बाद फिर बात करी, तो आते जाना, बैक एंड फोर्थ, इस तरह की सिचुएशन है। चलिए लाइकली आउटकम सजी और सजी के पर्सन के बीच, लाइकली आउटकम सजी और सजी के पर्सन के बीच, लास्ट शफल। टू ऑफ पेंटिकल है दुविधा में रहने की कार्ड, कंफ्यूजन बना रहना, एक दिन है एक दिन नहीं है। तो हो सकता है आपका माइंडसेट हो ऐसा कि कि मैं रहूं इस सिचुएशन में, ना रहूं, दो आइडियाज से जगल कर सकते हैं। आज एक दिन आपको लग सकता है ये रिलेशनशिप आपको चाहिए, दूसरे दिन लग सकता है कि नॉट वर्थ इट, वर्थ नहीं है मेरे लिए, इस तरह की सिचुएशन कुछ केसेस में हो सकता है। आप या आपके पर्सन, दो ऑप्शंस हैं आपके पास, तो उस कारण से भी कंफ्यूजन हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं पर्सन। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो एक दुविधाजनक एनर्जी बनी रहेगी कि रहूं ना रहूं, कंफ्यूजन में अभी भी बने रहेंगे। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें आउटकम में, टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें आउटकम में। एट ऑफ वॉन्ड्स विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स विद द नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ दुविधा है कि मैसेज भेजूँ ना भेजूँ तो फिर से पहले जैसा सिचुएशन तो नहीं हो जाएगा। रीचिंग आउट की एनर्जी है, या एक दिन बात होती है दूसरे दिन फिर नहीं होगी। तो एक डरा हुआ है सैजी, हो सकता है आप हर्ट हैं कि कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो आप बने हुए सिचुएशन में, लेकिन आप कंफ्यूज हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के कि क्या आपके अलावा भी पर्सन जगल कर रहे हैं कोई दूसरे सिचुएशन में, क्या बात कम्युनिकेशन होगी फिर तो नहीं चले जाएंगे, फिर से तो हर्ट नहीं हो जाएंगे। और ये कम्युनिकेशन जो बातचीत से रिलेटेड इश्यूज है, कॉल से, मैसेज से, कि पहले करते थे फिर बंद कर दिया, फिर थोड़ी बहुत की फिर चले गए, लाइक दैट। तो कहीं पे आप कुछ केसेस में आप वेट कर रहे हैं कि मैसेज आएगा, फिर आपको लगता है नहीं आएगा, तो एक दुविधाजनक स्थिति आपकी बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि पूरी अप्रैल बात नहीं होगी, एक दिन हो सकती है फिर गायब हो सकते हैं पर्सन, इस तरह की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में आप यंगर या हम उम्र पर्सन से डील कर रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो एक कम्युनिकेशन तो दिख रही है, लेकिन आप खुद दुविधा में हो सकते हैं। कुछ केसेस में कोई नए पर्सन भी आपको अप्रोच कर सकते हैं लव प्रपोजल के साथ, लेकिन आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि पहले से आप बहुत थके हुए हैं, बहुत हर्ट हैं इस सिचुएशन में। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर यूथफुल स्पिरिट टू शाइन। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप को प्लेफुल रखें। अगर रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेस हो रही है तो थोड़ा इजी गोइंग कर दे, थोड़ा फन लाए, थोड़ा फ्लर्टेशियस एनर्जी लाए। एक और कार्ड देखते हैं हम, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन टू द प्रेजेंट सिचुएशन। तो हमारा क्या होता है कि हम पास्ट में अगर हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते,
उससे डर जाते हैं, चाहे आपके प्रेजेंट पर्सन के साथ या कोई पास्ट रिलेशनशिप में। तो फॉरगिव करें, लेकिन भूलें नहीं, उससे सीखें, सीख के हील करें। तो आप देखेंगे कि प्रेजेंट में आप राइट पीपल, राइट चॉइसेस आप करेंगे। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।